करना पड़ता। आप सिंगल हैं? तकलीफ दे हद तक, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था। एक वक्त था जब मैं भी डबल प्रोग्राम था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलकारियाँ। मैं हूँ AR गुल। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे इस चैनल पर आपको शोबिज़ से जुड़ी शख्सियात के इंटरव्यूज़, उनके हवाले से मालूमात, आने वाली फिल्मों का अहवाल और कोई भी सकाफ़ती तकरीब जो लाहौर में या किसी भी जगह हो रही हो, कोशिश करते हैं कि उसको कवर करके आप तक पहुँचाया जा सके। हमारा आज का प्रोग्राम ईद उल अज़हा के हवाले से जो फिल्में रिलीज हो रही हैं उनकी डिटेल है। नाज़रीन, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की हमेशा से ये रवायत रही है कि ईद पर ख़ास तौर पर फिल्म साज एक ही वक्त में कई कई फिल्में रिलीज करते आए हैं और कुछ ईदें ऐसी भी गुजरी हैं माजी में जब फिल्म साजों ने 6-6, 7-7, 8-8 फिल्में भी उन ईदों पर रिलीज की हैं। लेकिन अब जब से पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री ज़वाल का शिकार हुई है, मसाइल का शिकार हुई है, उस वक्त से लेकर आज तक अब ईद पर बहुत मोहतात अंदाज में फिल्में रिलीज की जाती हैं। ये भी आपको बताता चलूँ कि हाल ही में पंजाब हुकूमत ने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की बहाली के लिए 2 अरब रुपए का बजट मुख्तस किया है और फिल्म साज मुसलसल इस कोशिश में है कि उस बजट में से उन्हें अच्छी खासी रकम मिल जाए और वो फिल्में बनाए। बड़ी तादाद में लोगों ने एप्लीकेशन और अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो फाइल कर दिए हैं। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ इस ईद का जायज़ा लें, जो आज से ठीक 4-5 दिन के बाद आपके सामने ईद आ रही है, हमारी 7 जून को ईद उल अज़हा, तो बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि सिर्फ 2 फिल्में ईद पर रिलीज़ की जा रही हैं कौमी ज़ुबान की। जी नाज़रीन, सिर्फ कौमी ज़ुबान की 2 फिल्में रिलीज़ की जा रही हैं। अगर हम ईद उल फितर की फिल्मों का थोड़ा सा जायज़ा ले रहे हैं तो मायूस कुन सूरत हाल, इस कदर बेकार बिजनेस, गैर तसल्ली बख्श बिजनेस, जिसकी वजह से फिल्म साज काफ़ी मायूस हुए। कुछ फिल्में ऐसी थी कि फिल्म साजों ने उनको मुफ्त में भी दिखाना चाहा, लेकिन लोगों की तादाद वहाँ सिनेमाघरों में मुफ्त फिल्में देखने भी नहीं आ सकी। ये इस मुल्क की हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है उसकी बदकिस्मती है, वरना दुनिया भर में जितनी भी फिल्म इंडस्ट्रियाँ काम कर रही हैं, जितनी फ़ाल है, वो सब अपने अपने तौर पर कामयाब हैं। उसकी वजह बेहतरीन मौज़ूआत, इंटरनेशनल मेयार की फ़िल्म मेकिंग और बाकी सब कुछ वो मवाद जो कि एक फ़िल्म का हिस्सा होता है उन फिल्मों में मौजूद होता है। बहरहाल, बात हो रही है इस ईद की, तो मैं आपको एक और बड़ी दिलचस्प बात बताता चलूँ कि ऐसा लगता है कि जैसे ये ईद किसी खौफनाक सूरत हाल में आ रही है, क्योंकि ईद पर रिलीज़ होने वाली पाकिस्तानी समेत जो गैर मुल्की फिल्में भी रिलीज़ हो रही हैं, उन सब में से बेशतर का जो मौजू है वो हॉरर है। हॉरर फिल्में हैं, खौफनाक डरावनी फिल्में लोगों को डराने के लिए पर्दा स्क्रीन पर पेश की जा रही हैं। इसलिए ऐसा लगता है कि जैसे ये ईद ना हो बल्कि कोई डरावना, कोई ऐसा फेस्टिवल आ रहा है जिसमें हमने लोगों को डराना है, उनको खौफजदा करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि इस ईद पर जो 2 बड़े मीडिया हाउसेज हैं उनकी फिल्में रिलीज हो रही हैं। जियो फिल्म्स की जो फिल्म आ रही है उसका नाम है दीमक। जी नाज़रीन, दीमक एक खौफनाक मौजू पर फिल्म है, एक मुनफरिद मौजू पर फिल्म है, जिसमें ख़ास तौर पर अदाकारा समीना पीरज़ादा की जो अदाकारी है वो काबिल-ए-दीद होगी। दीमक, जैसा कि मैंने बताया, ये मांडवी वाला एंटरटेनमेंट के बैनर तले पेश की जा रही है और इस फिल्म के जो दीगर कास्ट है उसमें फैसल कुरैशी, सोनिया हुसैन, उस्मान पीरज़ादा, जावेद शेख और सुमन, ये फनकार दीमक फिल्म का हिस्सा होंगे। और इसका जो ट्रेलर दिखाया जा रहा है, इसकी जो पब्लिसिटी हो रही है, उससे लगता है कि ये एक बेहतरीन फिल्म होगी, हॉरर फिल्म, और यकीनन ये फिल्म दिलों को पसंद भी आएगी। ईद उल अज़हा की अगर हम दूसरी फिल्म का जिक्र करें तो ARY फिल्म्स की फिल्म है लव गुरु, जी, जिसके हिदायतकार नदीम बेग हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो फिल्म है इसको हुमायूं सईद ने प्रोड्यूस किया है और उनके साथ जो ARY के मालिक हैं सलमान इकबाल, वो भी प्रोड्यूसर हैं।
और ये जो हुमायूं सईद हैं अदाकार, बहुत हमारे आज के सुपरस्टार हैं, और इनकी फिल्में अक्सर सुपर डुपर हिट होती हैं, बल्कि पाकिस्तान के अलावा बैरून मुल्क भी इन फिल्मों को बेहद पसंद किया जाता है। तो इस चीज़ की जो फिल्म है लव गुरु, उसमें हुमायूं सईद ने बड़े ही कमाल का किरदार अदा किया है, और दिलचस्प फिल्म है जिसमें वो हर किसी से लव करके नजर आ रहे हैं। और उनके साथ जो हीरोइन है फिल्म में वो है माहिरा खान। माहिरा खान के अलावा मरीना खान है, सोहा अली है, जावेद शेख और उस्मान पीरज़ादा भी फिल्म में एक मुनफरिद किरदार में दिखाई दे रहे हैं। लव गुरु, जैसा मैंने बताया कि नदीम बेग साहब की कभी आजकल उरूज है, उनके सितारे माशाल्लाह बुलंद हैं, और वो लोगों को बेहद रास आ रही है उनको उनकी फिल्में। खुद नदीम बेग साहब जो है वो बहुत कामयाबी से अपना सफ़र तय कर रहे हैं। हर बार उनकी जो भी फिल्म रिलीज होती है वो सुपर हिट होती है। इस फिल्म में नदीम बेग ने एक और भी तजुर्बा किया है, और वो ये कि गुलकार आरिफ लोहार का जो एक बेहतरीन सुपर हिट गाना है आजा तेनू मौज करावा, वो इस फिल्म में शामिल किया है। और उम्मीद है कि इस गाने की वजह से भी फिल्म को बेहद पसंद किया जाएगा। ये तो दो फिल्में उर्दू ज़बान की हैं जो ईद उल अज़हा पर रिलीज की जा रही हैं। उसके अलावा अभी तक पंजाबी फिल्म कोई भी अनाउंस नहीं की गई। हालांकि बहुत सारी फिल्में जिनका हमें इंतज़ार था, उनमें शाहिद राणा की फिल्म तेरे प्यार नू सलाम, शहजाद रफ़ीक की फिल्म वेलकम टू पंजाब, और इसी तरह एक और फिल्म थी जिसका नाम था ऐ नहीं मेरा पंजाब जी। ये भी एक बड़े अच्छे हमारे डायरेक्टर हैं, उनकी ये फिल्म थी। लेकिन उनमें से कोई फिल्म भी मार्केट में रिलीज नहीं हुई, जिसकी एक बुनियादी वजह तो ये भी है कि सिंगल स्क्रीन सिनेमा की शॉर्टेज है। अगर हम पश्तो फिल्म की बात करें तो बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि KPK में जो हरी पर पश्तो फिल्मों का एक बाजार लगता था, लोग 4-5 फिल्में बैक वक्त रिलीज करके लोगों ने देखना चाहते थे। और वो पश्तो फिल्में न सिर्फ ये कि KPK में बल्कि कराची और बलूचिस्तान में भी उनकी नुमाइश इस पर की जाती थी। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि इस बार KPK में 2 सिनेमा मज़ीद कम हो गए, जिनमें पिक्चर हाउस और नाज सिनेमा हाल ही में उन्हें मुनहदम किया गया है, ख़त्म कर दिया गया है। जबकि अरशद सिनेमा जो है वो भी ईद उल फितर के बाद ख़त्म किया जा रहा है। इस तरह सिनेमा घरों की शॉर्टेज की वजह से सिर्फ एक नई पश्तो फिल्म जिसका नाम है बदमाशी हो लिवन तोप दे जी, ये हिदायतकार AK खान की फिल्म है, जिसमें शाहिद खान, अरबाज खान, जहांगीर जानी और दीगर फनकारों में फराह खान, रीना मुल्तानी, सलमा, खालदा यास्मीन, ये सब आर्टिस्ट इस फिल्म का हिस्सा है। सिर्फ एक पश्तो फिल्म रिलीज हो रही है, बदमाशी हो लिवन तोप दे। और ये बड़ी हैरत की बात है कि इतने बड़े पूरे सूबे में जहाँ पश्तो देखने वाले लाखों की तादाद में है, वहाँ पर सिर्फ एक फिल्म का रिलीज होना काबिल अफसोस है। अच्छा नाज़रीन, ये भी मैं बताता चलूँ कि मजमूई तौर पर ईद उल अज़हा पर 9 फिल्में रिलीज की जा रही हैं। 3 फिल्मों का तो मैंने जिक्र कर दिया है, बाकी फिल्में गैर मुल्की ज़बान में हैं, और एक पाकिस्तानी फिल्म और है इंग्लिश में जो रिलीज हुई थी, जिसका नाम था द विंडो। विंडो जो है अब उसको उर्दू ज़बान में रिलीज किया जा रहा है, और उर्दू डबिंग के साथ, और वो भी इस ईद पर फिल्म फेस्टिवल का हिस्सा बनेगी। द विंडो में फरहान ताहिर, अंजलिना मल्क, फैसल कुरैशी, समी खान, इस तरह के फनकार हैं। ये फिल्म पहले इंग्लिश में रिलीज की गई थी, अब इसे उर्दू ज़बान में डबिंग के साथ रिलीज किया जा रहा है। ये भी हॉरर फिल्म है, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि बहुत सारी फिल्में हॉरर है। इसी तरह की एक फिल्म है जो बांग्लादेशी फिल्म है, और इस फिल्म का नाम है जिन 3। जिन 3 बांग्लादेशी फिल्म है, उसे भी उर्दू ज़बान में डबिंग के साथ रिलीज किया जा रहा है। और इस फिल्म की जो कहानी है वो भी हॉरर है, खौफनाक किस्म की कहानी है, और देखने वालों को यकीनन मुतासिर करेगी। अच्छा, इसी पर 2 तुर्की ज़बान की फिल्म में भी 2 फिल्में रिलीज की जा रही हैं। तुर्किया जो है हमारा मुल्क है, उसकी 2 फिल्में रिलीज की जा रही हैं, जिनमें एक फिल्म का नाम है सिसियन 8। सिसियन 8 जो है ये एक सीरीज़ है, और उसकी ये फिल्म है तुर्की ज़बान में, जिसे उर्दू सब टाइटलिंग के साथ रिलीज किया जाएगा। और ये फिल्म भी हॉरर है।
तुर्की की अगर हम दूसरी फिल्म का जिक्र करें तो वो एक एक्शन फिल्म है जिसमें जैकी चैन मेन किरदार में मौजूद है। फिल्म का नाम है कराटे किड्स लीजेंड। कराटे किड लीजेंड जो है उसमें जैकी चैन ने मरकजी किरदार अदा किया है और ये फिल्म भी ईद फेस्टिवल का हिस्सा बन रही है। एक और फिल्म जो ईद उल अजहा पर रिलीज की जा रही है इंग्लिश जबान में वो है हदाम, हदाम 5। ये भी तुर्की की फिल्म है जिसे ईद पर रिलीज किया जा रहा है और इसका भी टॉपिक तकरीबन हॉरर है। एक फिल्म है इंग्लिश जबान की बैलेरीना, बैलेरीना इंग्लिश जबान की फिल्म है और वो इंग्लिश में ही रिलीज की जा रही है। और ये जितने भी हमारे मल्टीप्लेक्सेस हैं जो सने स्टार हैं उन पर इन फिल्मों की नुमाइश ईद उल अजहा के मौके पर की जा रही है। चूँकि पाक भारत कशीदगी है इस वजह से इस ईद पर मशरकी पंजाब की कोई पंजाबी फिल्म भी रिलीज नहीं की जा रही। हालांकि इससे पहले यही तजुर्बात होते रहे और बहुत सारी फिल्में भी पाकिस्तान में मौजूद हैं जो किसी वक्त भी रिलीज की जा सकती थी, लेकिन चूँकि पाकिस्तान और भारत की मौजूदा सूरत हाल कशीदा है इस वजह से कोई भी तकसीमकार फिल्म नुमाइशकार उन फिल्मों को रिलीज करने के हक में नहीं और ना ही फिल्म सेंसर बोर्ड की तरफ से उन फिल्मों की रिलीज की इजाज़त दी गई। लिहाजा मैं आपको ये सिर्फ इतनी इतला देनी थी कि इस ईद पर सिर्फ 2 उर्दू फिल्में पाकिस्तानी सिनेमा स्क्रीन का हिस्सा बन रही हैं जिनमें एक दीमक और दूसरी लव गुरु है। अब इन 2 फिल्मों में मुकाबला है। उम्मीद है कि दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर बहुत अच्छा बिजनेस करेंगी। अलबत्ता ये फिल्मी हल्के जो मुहब्बे वतन फिल्मी हल्के हैं वो इस बात पर अफसोस का इजहार ज़रूर कर रहे हैं कि बड़ी ईद पर सिर्फ 2 फिल्मों की नुमाइश से फिल्म भी सबका बहुत सारी फिल्में देखने से मुतासिर रहेगा। होना तो ये चाहिए था कि पाकिस्तानी फिल्म मेकर्स मेहनत करके अच्छे मौज़ूआत को तलाश करके मज़ीद फिल्में लेकर आते और जो फिल्में बन चुकी हैं या ज़ेर तकमील हैं उनको कंप्लीट करके इस ईद पर रिलीज़ किया जाता। लेकिन तमाम फिल्मसाज ईद की फिल्मों के रिजल्ट के इंतज़ार में है और शायद वो जो 2 अरब रुपया आया है पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से उसके लिए भी वो भाग दौड़ कर रहे हैं कि किसी तरीके से वो पैसे हम हासिल कर सकें और नई फिल्में बना सकें। बहरहाल ईद के 1 महीने बाद फिर मुहर्रमुल हराम शुरू हो जाएगा। मुहर्रम के वजह से वैसे भी फिल्मों का बिजनेस मुतासर रहेगा और फिर अगली जो भी फिल्में नुमाइश के लिए पेश की जाएंगी वो मुहर्रम के सारे अयाम गुजरने के बाद कोई नई फिल्म पेश की जाएगी। ईद उल अजहा की जो फिल्में थी उनका हमने एक सहिया आप तक पहुंचा दिया। गुलकारियाँ चैनल की तरफ से आप तमाम देखने वालों को ईद उल अजहा मुबारक हो और मेरी गुजारिश है कि अगर आप हमारा ये चैनल देख रहे हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और बाकी जो भी आपके जहन में है कोई बात कोई आइडिया वो हमारे साथ शेयर करें। हम उसको इंशाल्लाह अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। इसके साथ ही AR गुल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद। अक्सर पेशेंट्स ट्रॉमा में इसी तरह रिएक्ट करते हैं, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। फराज जरा नीचे आना बेटा। उसे इस शादी में 3 लोग हैं, मैं, फराज और उसकी माँ। तुम अगर मामा का थोड़ा सा ख्याल कर लिया करो तो खुश हो जाएंगे। तुम्हारी बीवी है ना, अपनी माँ के साथ मिलकर जादू टोना करती है। किसी की इतनी मजाल है कि मेरी माँ पे जादू टोना करे। मुझ पे कितनी हसीन लगती है। मैं झूठ नहीं बोली, मैं नमाज पढ़ रही थी।